मूवी के स्टार्ट में हम एप्स के एक कबीले को देखते हैं जिनका राजा सिमोन आज पिता बनने वाला था। वो बाहर खड़ा अपनी प्रजा के साथ खुशखबरी का इंतजार करता है। तभी उसका एडवाइज़र व्लादिमीर वहां पर आता है और राजा से कहता है कि हमारे सामने एक समस्या आ गई है। तो राजा को उसकी कोई भी बात की समझ नहीं आती, तो राजा खुद ही रानी के कमरे में जाता है। तो वहाँ राजा अपने प्यारे से बेटे को देखकर बहुत खुश होता है, जो काफ़ी हेल्दी और उसी की तरह ताकतवर था। तभी व्लादिमीर उसका दूसरा बेटा दिखाता है जो काफ़ी दुबला पतला और कमज़ोर था। तो वो राजा के दूसरे बेटे को दिखाते हुए कहता है कि महाराज, आपके इस बेटे ने पहले जन्म लिया है और ख़ानदान की परंपरा के मुताबिक पहला बेटा ही राजा बनेगा। राजा अपने पहले बेटे को देखकर काफ़ी उदास होता है, क्योंकि वो काफ़ी छोटा और दुबला पतला और कमज़ोर था, क्योंकि वो जानता था कि प्रजा कभी भी इसको अपने राजा की सूरत में कबूल नहीं करेगी। तो राजा की जादूगरनी, जो कि एक विच होती है, वहाँ पर आती है। तो वो राजा को दिलासा देते हुए कहती है कि महाराज, आप चिंता ना करें, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। ये तो कुदरत का दोष है, कोई भी इसे अपने राजा की सूरत में कबूल नहीं करेगा। तो राजा व्लादिमीर को उसे मारने के लिए कहता है। तो व्लादिमीर उसे लेकर मारने के लिए जाता है, लेकिन छोटे बच्चे की मासूमियत देखकर व्लादिमीर का माइंड चेंज हो जाता है और वो उसे नहीं मारता। पर जब वो उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है तो राजकुमार रोने लगता है। तो इस पर व्लादिमीर उसे चलना सिखाता है और उसके साथ खेलता है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और राजकुमार बढ़ता जाता है। लेकिन वो बच्चे की तरह थे, पर वो हर बार जाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक बार जब एडवर्ड अपने दोस्त अयान के साथ खेल रहा था, इसी बीच वो एक पौधे को तोड़कर अयान को फैलाने के लिए देता है। तो जब अयान उसमें फूंक मारता है तो वो एक बलून की तरह फूल जाता है, पर तभी वहाँ पर एक बर्ड आकर उसे फोड़ देती है और जैसे ही वो बलून फूटता है तो वो स्टिक जाकर अयान की नाक पर चिपक जाती है। तो ये देखकर अयान बहुत खुश होता है और वो स्टिक लेकर पास पत्तियों के उसके साथ जोड़ने लगता है। तो ये बात उनके लिए एक मैजिक से कम नहीं थी। जब वो खेल रहे थे तो तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों उस तरफ जाने लगते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर एक खेल खेला जा रहा है और उस खेल में राजा का बेटा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और जिसे देखकर लोग काफ़ी खुश हो रहे। तो फिर खेल एक बार दोबारा शुरू हो जाता है और जब गेंद अयान की तरफ आती है तो वो अपना कंट्रोल खो देता है और गेंद को पकड़ने के लिए उस पर कूद जाता है नीचे की तरफ। एडवर्ड भी उसके साथ कूद जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं और ये देखकर लोग उन दोनों को घेर लेते हैं। एडवर्ड तो किसी तरह उनसे बच जाता है, लेकिन वो लोग अयान को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। तो ये देखकर एडवर्ड उस स्टिक को तोड़ता है और उसमें हवा भरता है और उसके साथ बाल को खड्डे से बाहर निकाल लेता है। तो जब एडवर्ड उस बाल को खड्डे से निकालता है तो वो लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वानियान आता है, जो एडवर्ड से बात करने लगता है और तभी विच और व्लादिमीर की नज़र एडवर्ड पर पड़ती है और उन दोनों की नज़र उनके पाँव पर जाती है, जो कि बिल्कुल एक समान थे। और वानिया एडवर्ड से बाल ले लेता है और फिर से एक बार खेल को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन चिपचिपाहट की वजह से गेंद वानियान के हाथ पर चिपक जाती है और वहाँ के सारे लोग उस गेंद को वानिया के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वो गेंद उनसे, और गेंद छुड़ाते ही वो एक दरख्त से टकराता है और गेंद उसके हाथों से छूटकर और वो गेंद राजा के सर पर चिपक जाती है और व्लादिमीर उसे राजा के सर से उतारने की कोशिश करता है। और जैसे ही व्लादिमीर उस गेंद को राजा के सर से छुड़ाता है तो उसके गेंद के साथ ही राजा के बाल भी वहाँ से उखड़ जाते हैं और राजा इस बात से काफ़ी नाराज होता है और ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। और वहाँ पर एक बंदर आता है और उन्हें बताता है कि राजा ने उन्हें बुलाया है। और ये बात सुनकर एडवर्ड काफ़ी खुश होता है और ये सुनकर वो अयान के साथ दौड़ते हुए राजा के पास पहुंच जाता है। तो राजा एडवर्ड से कहता है कि उसने सुना है कि तुम मैजिक जानते हो, और वो उसे उसका मैजिक दिखाने को कहता है। ये बात सुनकर एडवर्ड पत्तियों में से एक डाल को तोड़ कर लाता है और राजा के सर पर वो पत्तियां लगा देता है, जो बिल्कुल एक क्राउन की तरह लगता है, जिसे सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और राजा को उसका चेहरा दिखाने के लिए एक पत्ते में बरसात का पानी इकट्ठा करता है और जो राजा की जादूगरनी होती है, हम देखते हैं कि वो मौका देकर वहाँ से निकल जाती है। और एडवर्ड राजा को उस पत्ते में भरे हुए पानी में अपना चेहरा देखने के लिए राजा को कहता है और जैसे ही राजा उस पानी में अपना चेहरा देखता है तो देखकर घबरा जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने अपने आप को कभी भी देखा नहीं था। तो एडवर्ड राजा को कहता है डरने की इसमें कोई बात नहीं है। खुद को फिर उस पानी में देखता है और इस बार राजा अपने आप को उस पानी में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो इसके बाद एडवर्ड राजा के लिए एक झूला बनाता है, वो भी लकड़ियों से, और फिर राजा सिमोन को उसमें बैठने के लिए कहता है।
और दूसरी तरफ वो विच अपनी जादुई ताकत से काफ़ी सारी मक्खियों को पैदा करती है और वो उन मधुमक्खियों को सभी लोगों पर छोड़ देती है। इधर राजा को झूले में झूलने में बहुत मज़ा आ रहा था और तभी वहाँ पर मधुमक्खियाँ उन सब पर हमला कर देती हैं और जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और राजा नीचे गिर जाता है इस भगदड़ में। तो वानिया ये देखकर एडवर्ड को भी नीचे गिरा देता है, पर इस बात से राजा वानिया पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करता है और इसी बात से नाराज़ होकर वानिया वहाँ से चला जाता है। और हम फिर देखते हैं नीचे गिरने की वजह से एडवर्ड काफ़ी ज़्यादा वीक फील करता है और तभी उसके पास इयान आता है जो उसकी मदद करना चाहता था रस्सी से लटक कर, और काफ़ी दूर होने की वजह से वो एडवर्ड की मदद नहीं कर पाता। तो एडवर्ड वहाँ से आगे बढ़ता है और इसी चक्कर में वो एक गड्ढे में गिर जाता है और गड्ढे से निकलने के बाद उसे 2 आस्ट्रच मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थे और इसी के साथ उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगली जानवर दिखाई देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे, जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और इसी दौरान वो देखता है कि जंगली भेड़िए काफ़ी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे की तरफ ही चलने लगता है क्योंकि कभी भी एडवर्ड अपने दोनों पैरों से दौड़ा नहीं होता है, पर किसी तरह वो पीछे की तरफ घूमकर दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ पानी के पत्ते में सभी लोग अपना अपना चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और एडवर्ड की तारीफ कर रहे थे। और इसी दौरान उन सब की नज़र एडवर्ड पर जाती है और वो देखते हैं कि उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा तेज़ रफ्तार में जंगली भेड़िए लगे हुए हैं और एडवर्ड वहाँ से भागते हुए गैंडों के झुंड में चला जाता है। और जब गैंडे उन भेड़ियों को देखते हैं तो वो वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए सारे गैंडे एडवर्ड के पीछे लग जाते हैं और ये देखकर राजा उसकी मदद करने के लिए अकेला ही वहाँ से कूद जाता है और एडवर्ड को बचाते हुए राजा घायल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा चोट लगने की वजह से राजा की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो राजा उस एडवर्ड को बता देता है कि वो उसी का बेटा है और वानिया उसका छोटा भाई है। और ये बात सुनकर वानिया ज़रा भी खुश नहीं था और वानिया वहाँ से अपने डैड को लेकर चला जाता है। एडवर्ड को ये पता चलता है कि वो राजा सिमोन का बेटा है और वो काफ़ी हैरान होता है। और राजा के मरने के बाद वानिया को वहाँ का राजा बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और लोग भी वानिया को अपने नए राजा के रूप में पाकर काफ़ी खुश लग रहे थे। और वहीं एडवर्ड और अयान उस पेड़ के नीचे जंगल में होते हैं और उसी दौरान आसमान में बिजली कड़कने लगती है और वो बिजली आकर एक पेड़ पर गिरती है और उस पेड़ में आग लग जाती है। और एडवर्ड सभी चीज़ों को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक था और इसीलिए वो आग को देखकर काफ़ी खुश होता है और जाकर वो जलते हुए पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है, जिससे वो जल जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वो आग से जल सकते हैं। और फिर इसके बाद वो आग से खेलने लग जाता है और तभी आसमान से एक बहुत बड़ा हॉल स्टॉर्म आता है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे तबाह करता जाता और जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे अपने अंदर खींच लेता था। और उसी दौरान एडवर्ड भी उसके अंदर चला जाता है और तभी उसकी मुलाकात एक प्यारे से एप से होती जो कि फीमेल होती है और जिसका नाम लूसी था। और फिर एडवर्ड लूसी के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाता और किसी तरह वो उस हॉल स्टॉर्म से बाहर निकल जाता है। और थोड़ी ही देर बाद लूसी भी वहां से बाहर निकल जाती है और वो वहां से निकलकर एक खाई में अटक जाती है और एडवर्ड एक रस्सी की मदद से लूसी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो रस्सी कमजोर होने की वजह से टूट जाती है। और जैसे ही वो नीचे गिरने लगते हैं तो एडवर्ड का दोस्त यान आकर उस रस्सी को पकड़ लेता है और उन दोनों को बचा लेता है। और जब वो ऊपर आते हैं तो यान के हाथ से वो रस्सी छूट जाती है और दोबारा खाई में गिर जाते हैं और एडवर्ड किसी तरह लूसी को भी अपने साथ बाहर निकालता है। और जब लूसी को होश आता है तो वो सामने एडवर्ड को देखती है और जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लग जाती है। और एडवर्ड उसका पीछा करता है और काफी मुश्किलात के बाद वो लूसी तक पहुंच जाता है और फिर दोनों बात करते हैं और इसके बाद दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और जब रात होती है तो एडवर्ड एक लकड़ी में लावा से आग लगा लेता है, लेकिन एडवर्ड उसे समझाता है और उसे लेकर अपने होम टाउन की तरफ चलने लग जाता है और जिसे देखकर बंदर सारे काफी खुश होते हैं क्योंकि रात में एडवर्ड की वजह से उजाला हुआ होता है। और तभी वहां पर वानिया आता है और वानिया को लगता है कि आग उनकी दुश्मन है, इसीलिए वो एडवर्ड को वहां से चले जाने के लिए कहता है। और एडवर्ड उसे समझाता है कि आग हमारी दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है और उसे बताता है कि आग हमारी दोस्त है। और वो काफ़ी लकड़ियों में एक एक करके आग लगाता है और दिखाता है, लेकिन फिर विच सबको एडवर्ड के खिलाफ भड़का देती है
और जिसकी वजह से सभी लोग एडवर्ड को मारकर वहां से भगा देते हैं। तो एडवर्ड और लूसी एक गुफा में पहुंच जाते हैं और जहां पर उन्हें एक भेड़िया मिलता है, लेकिन एडवर्ड आग की मदद से उस भेड़िए को वहां से भगा देता है और वो पूरी रात उस गुफा में रहते हैं। लेकिन एडवर्ड काफ़ी सारी लकड़ियों से उस गुफा में आग जलाकर रोशनी कर देता है। तो फिर अगली सुबह एडवर्ड और लूसी मिलकर शिकार करते हैं और फिर रात में जब लूसी दोनों पत्थरों को आपस में टकराती है तो वहां से चिंगारी निकलती है। तो ये देखकर एडवर्ड उनकी मदद से एक लकड़ी में आग लगा लेता है और इसके बाद वो लोग डेली शिकार करने लग जाते हैं और फिर रात को वो गुफा में आकर अपनी रात को बिताते हैं। और एक दिन एडवर्ड और लूसी अपने शिकार को कच्चा खा रहे होते हैं तो एडवर्ड एक मरे हुए शिकार को आग में फेंक देता है और जैसे ही वो शिकार आग में पकने लगता है तो उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है और जिसकी वजह से सारे बंदर उसे खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे खाने के लिए सभी लोग एडवर्ड के पास चले आते हैं और लूसी उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन एडवर्ड उसे मना कर देता है कि ऐसा मत करो। और इसके बाद सभी लोग आपस में मिलकर खाना खाते हैं और फिर रात वहीं पर गुफा में बिताते हैं और फिर वो सभी लोग काफ़ी मस्ती करते हैं और वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और दूसरी तरफ राजा वानिया अकेला ही कई दिनों तक एक पेड़ पर बैठा होता है और दूसरी तरफ का सारे लोग एडवर्ड के साथ रहकर काफ़ी ज़्यादा होशियार हो गए थे। वो सभी बड़ी बड़ी लकड़ियों को जलाकर वहाँ पर काफ़ी मात्रा में आग जला रहे होते हैं और फिर वहाँ पर धीरे धीरे एक बस्ती बनकर तैयार हो जाती है और सभी लोग काफ़ी खुश थे। तो फिर वो बीच अपनी जादुई ताकत की मदद से मधुमक्खियों को एडवर्ड के पास भेजती है जो उन पर हमला कर देती हैं और इसी हमले में वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और भगदड़ के चक्कर में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और भगदड़ की वजह से वहाँ की सारी इमारतें गिर जाती हैं और सब कुछ ही तबाह हो जाता है। और इसी बात से वहाँ पर सभी लोग गुस्सा और बहुत ज़्यादा गम का इजहार कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक विच की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उनकी ही विच थी। तो तभी सब लोग हथियार इकट्ठे कर कर उस विच को मारने के लिए जाते हैं और फिर जब वो लोग उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो वो उस पेड़ को जलाने की कोशिश करते हैं। तो एडवर्ड उस दरख्त में आग लगाने के लिए सबको मना कर देता है और उनकी आवाज़ सुनकर किंग वानिया भी वहां पर पहुंच जाता है और उसे देखकर उन सब लोगों का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और व्लादिमीर अपने 2 आदमियों को उस पेड़ को काटने के लिए भेजता है। और जैसे ही वो लोग उस पेड़ को काटना स्टार्ट करते हैं तो उस पेड़ में से एक लिक्विड निकलता है। उस पेड़ को कटता देखकर किंग वानिया उन पर हमला कर देता है और उनके बीच वहां पर बहुत घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसी फाइट के दौरान उस पेड़ में आग लग जाती है और आग लगने की वजह से रानी मेडोला उसी पेड़ पर फंस जाती है। तो एडवर्ड रानी को खतरे में देखकर रानी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन रानी को बचाने के चक्कर में एडवर्ड खुद ही एक मुसीबत में फंस जाता है और एडवर्ड उन सब लोगों से मदद मांगता है। आग लगने की वजह से सब लोग वहां से भाग जाते हैं और तब ही एडवर्ड को किंग वानिया दिखाई देता है। वो एडवर्ड किंग वानिया से मदद मांगता है और उसी पेड़ पर वो विच भी फंसी होती है और वो विच उस आग की लिपटों में आकर वहीं पर मर जाती है। और दूसरी तरफ वानिया एडवर्ड को बचाकर वहां से ले जाता है, लेकिन उनका घर बुरी तरह जलकर तबाह बर्बाद और जल गया था। और फिर वानिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो एडवर्ड को बताता है कि वो और विच मिलकर एडवर्ड को मारना चाहते थे, लेकिन अब वानिया एडवर्ड को अपने बड़े भाई के रूप में मान लेता है और वो अब एक दूसरे के गले मिलते हैं और लेकिन अपने घर को बर्बाद देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और फिर एडवर्ड उन सबको एक दूसरे घर के बारे में दिखाता है और उनको लेकर वो उसकी तरफ चलने लग जाता है और फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा फासला तय करने के बाद वो एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में पहुंच जाते हैं और जहां का नज़ारा देखकर वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उछलने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, कैसी लगी आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि मूवी कैसी रही और अगली मूवी का भी बताएं आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन को पसंद करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि वो भी इससे मनोरंजन हासिल कर सकें।